हे लर्नर्स, मैं विश्वजीत आपका स्वागत करता हूं ल्यूमेंस एकेडमी में। जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए। तो क्लास 12 का ये जो टॉपिक है लेंस मेकर फॉर्मूला, इसे ध्यान से देखिए और मैं दो लिंक दे दूंगा आई बटन में, आपको जो दिख भी रहा होगा, और लगातार दो लिंक होगा। उन दोनों लिंक को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वो जो लिंक रहेगा वो इस लेंस मेकर फॉर्मूला से रिलेटेड है। ठीक है, इससे पहले मैंने दो वीडियो बना चुका हूं, तो उन दोनों वीडियोस को अच्छे से देखने के बाद ही ये वीडियो देखिएगा, तो आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला कहता क्या है? तो लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करने से पहले हम लोग पहले कुछ कंसिडर पार्ट कर लेते हैं, जो हमें लिखना पड़ता है बोर्ड एग्जामिनेशंस में, उसके बारे में हम लोग चलिए देख लेते हैं। जैसे कि हमें बोर्ड एग्जामिनेशंस में लिखना पड़ता है क्या, वो जैसे है यहाँ पे, कंसिडर द थिन लेंस shown in the image below with two refracting surfaces having radii of curvature r1 and r2 दिख रहा है। उसी के बाद नीचे लिखा हुआ है let the refractive indices of the surrounding medium and the lens material be mu1, this is mu1 and mu2 respectively, जो कि आपको यहाँ लिखना होगा। आपको इसे इसलिए लिखना है, ये लिखना क्यों जरूरी है मैं आपको बता दे रहा हूं। ये लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप बोर्ड में किसी भी पार्ट का डेरिवेशन करते हैं, तो ये अगर आप नहीं लिखिएगा तो जो एग्जामिनर है वो समझ नहीं पाएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। अपनी बात को थोड़ा इलेबोरेशन से अच्छे से समझाने के लिए ये कंसीडर पार्ट को हमें लिखना पड़ता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे कि इस डायग्राम को हम बनाएंगे, लेकिन बनाने से पहले हम लोग समझ लेते हैं। आप वीडियो पॉज करके डायग्राम बना सकते हैं, और अच्छा रहेगा कि मैं आगे जो समझा रहा हूं वहां पे आप वीडियो पॉज करके डायग्राम को बना लें। तो चलिए देख लेते हैं। जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, जैसे कि ये डायग्राम क्या कह रहा है, डायग्राम आपको कहता है कि ये रे गया O से लेकर के P तक दिख रहा है। पहले रो कहां से, रे जो है, एक रे ऑफ लाइट जो आपको दिख रहा है वो कहां से कहां तक गया, O से P तक गया, दिख रहा है आपको, O से P तक गया। फिर वो P इस सरफेस L' सरफेस पे, ये कौन सा सरफेस है, क्या ये कॉन्वेक्स सरफेस नहीं है? और ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, दिख रहा है आपको। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2। कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ2। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, मतलब कि लाइट एक रेयरर मीडियम से, ये हमारा μ1 क्या है, ये हमारा रेयरर मीडियम है, और ये लेंस क्या है, लेंस का जो आपका ये है मीडियम है, वो क्या है हमारा डेंसर मीडियम, वो क्या है हमारा डेंसर मीडियम। फिर से जब ये लेंस का इधर का बात करेंगे तो इधर फिर क्या हो जाएगा, रेयरर मीडियम। ठीक है, तो रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों जगह दिया हुआ है, दोनों जगह सेम मीडियम है, जो कि आपको दिख भी रहा है स्क्रीन पे। क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे कि रेयरर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है हमारा μ1, एंड डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारा μ2। चलिए आगे देख लेते हैं, इसे हम समझते हैं अच्छे से। इस डायग्राम को बिना समझे आप डेरिवेशन पार्ट अच्छे से नहीं कर सकिएगा, इसीलिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। जब लाइट रे इस रेयरर मीडियम से इस डेंसर कॉन्वेक्स डेंसर सरफेस पे गया, ठीक है, तो इसका इमेज अगर बनता तो ये डॉटेड लाइन में जाकर के कहां बनता, ये I' पे बनता। अगर सिर्फ यही सरफेस रहता तो, इसके बारे में मैंने आई बटन में लिंक दे रखा है ऊपर, आप देखिए। और यहां से जब लाइट रेयरर से कॉन्वेक्स डेंसर मीडियम में जाता है, उस केस में क्या होगा हमारा कंडीशन, कैसा हमारा रे डायग्राम बनेगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा रे कहां जाता, ये I' पे जाता। आपको ये दिख रहा है, ये रे कहां आता, P से लेकर के I' तक आता। लेकिन फिर ये सरफेस आ गया हमारे पास, फिर एक कॉन्वेक्स सरफेस आया, फिर क्या हुआ कि वही रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से कहां आ रहा है, फिर रेयरर मीडियम में आ रहा है, जो कि आपको दिख रहा है। लाइट कहां से कहां आ रहा है, डेंसर मीडियम से फिर कहां आ रहा है, रेयरर मीडियम में आ रहा है। फिर जब कॉन्वेक्स डेंसर सरफेस से उसको रेयरर मीडियम में आना पड़े, तो फिर एक मीडियम का चेंज होगा, फिर उसमें हम लोग क्या बात करेंगे, फिर एक डेरिवेशन का पार्ट होगा, उसका भी लिंक आपको देखिए आई बटन में दिख रहा होगा। ठीक है, तो दोनों वीडियो जो मैंने आई बटन में दे के रखा, दोनों को अच्छे से देखिए, उसके बाद आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। तो चलिए आगे पहले हम एक बार समझ लेते हैं, ये हमारा सरफेस क्या है, ये जो सरफेस है ये हमारा कॉन्वेक्स सरफेस है, और ये भी हमारा कॉन्वेक्स सरफेस है। ओवरऑल ये जो लेंस हो जाएगा, क्या ये कॉन्वेक्स लेंस नहीं हो जाएगा,
एकदम कॉन्वेक्स लेंस ही होगा। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। ये कौन सा लेंस है आपका? कॉन्वेक्स लेंस। जब हमने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में जान लिया तो अब हम इस कॉन्वेक्स लेंस से लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो लेंस मेकर फॉर्मूला का मतलब क्या क्या होता है? लेंस मेकर फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला जिससे हम लेंस बना सकते हैं, जिससे लेंस बन जाए। नाम से ही पता चल रहा है, इट इज अ लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस को बनाने के लिए जिस फॉर्मूला की जरूरत पड़ता है वो हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला है। ठीक है, इससे हम पावर ऑफ लेंस भी निकाल सकते हैं, ढेर सारा चीज है। लेकिन उससे पहले कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात जो जान लेंगे, जैसे कि आप कंसीडर पार्ट में किए थे कि ये जो सरफेस है, ये सरफेस L' जो कि रेयरर से डेंसर पे आ रहा है, इस सरफेस की अगर हम बात करें, जैसे कि ये सरफेस जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इसका जो भी रेडियस होगा, इसका जो भी आपका रेडियस होगा, क्या वो R1 नहीं हो जाएगा? और इसका रेडियस को हम ले लेते हैं क्या? R2। दोनों सेम नहीं है। इस सरफेस का रेडियस को क्या ले लिया हम? R2। ठीक है, ये R1 हो गया। इस सरफेस का रेडियस क्या हो जाएगा? R1। और इसका रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? R2। तो R1 R2 दो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। एक केस में R1 कब है? जब लाइट रेयरर से डेंसर में जा रहा है तब हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है। जब लाइट डेंसर से रेयरर में आ रहा है तब रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा क्या हो जाएगा? R2। इस बात को ध्यान में रखना है। अब क्या हुआ कि जब लाइट आया रेयरर से डेंसर पे तो उसका इमेज कहां बनने वाला था? I1 पे। फिर ये लाइट डेंसर से रेयरर में आने के कारण इसका इमेज कहां बन गया? I1 पे। क्लियर है? दिख रहा है आपको? उसी प्रकार ये हमारा U1, U आप देख रहे हैं U1 नहीं लिखने से बढ़िया अगर आप U भी लिखते तो चलता। आगे हमने U ही लिखा है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये आप U भी लिखते तो चलता, तो U ही लिखिए। तो U इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। U क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, V1 क्या है? इमेज डिस्टेंस। मतलब ये कौन सा इमेज डिस्टेंस है बताइए? तो जब लाइट रेयरर से डेंसर में गया उस समय जो इमेज बन रहा होगा, रेयरर से डेंसर जाने के समय जो इमेज बन रहा होगा, देख रहे हैं आप? रेयरर है ये कौन सा मीडियम है? दिस इज रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब जाता तो इमेज जहां बनता, I' पे बनता इमेज, तो जो अपीयर हो रहा है मतलब कि यहां पे बनता लेकिन बना नहीं। लेकिन यहाँ पे जो इमेज बनता तो इस इमेज का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? V1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? V1 आपको यहाँ दिख रहा है। उसी प्रकार जब अब लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगा तो अब डेंसर में तो ये लाइट है, मतलब कि ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट के जैसा ट्रीट करेगा। मतलब कि ये जो इमेज इस सरफेस के द्वारा जो इमेज बना इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा ट्रीट करेगा। मतलब कि LPL' के कारण जो इमेज बना वो LQL' पे ऑब्जेक्ट के जैसा ट्रीट करेगा। कैसे बनेगा? वो ऑब्जेक्ट के जैसा ट्रीट करेंगे वहां पे। क्यों? क्योंकि यही रे के कारण तो इसका इमेज यहाँ बेंडिंग हुआ है। यही रे तो बेंड होकर के यहाँ I पे आ गया है। जो I' को ही तो हम I पे पहुंचाए हैं, तो यही तो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। V1 विल बी द ऑब्जेक्ट फॉर दिस सरफेस एंड द नेम ऑफ द सरफेस इज LQL'। नेम ऑफ द सरफेस इज LQL' इज द सरफेस फ्रॉम वेयर लाइट बेंड्स फ्रॉम I1 टू I2। लाइट बेंड करके कहां से कहां तक आ गया? I1 से I2 तक। मतलब कि I1 क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा? I1 किसके लिए ऑब्जेक्ट होगा? इसके बारे में आपको जानना है। I1 जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो आपका I1 ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सॉरी I' जो ऑब्जेक्ट होगा वो I के लिए हो जाएगा। I हमारा इमेज होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। इसको समझने के लिए थोड़ा आगे चलते हैं और एक पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिकली हमारा डायग्राम था कि ये रे आया, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने लिया। हमने क्या लिया? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, इस लेंस पे गया, यहां से रिफ्रैक्ट किया, रेयरर से डेंसर में गया तो रिफ्रैक्ट किया, तो फिर डेंसर से जब रेयरर में आएगा तो फिर रिफ्रैक्ट करेगा। उस केस में ये हमारा लेंस का पूरा प्रोसेस और डायग्राम हमने देख लिया। और इसका थोड़ा और इलाबोरेशन में आगे देखेंगे, लेकिन पर थोड़ा और समझते हैं। जैसे कि ये रेयरर से जब डेंसर मीडियम में जाता है तो लाइट किधर बेंड करता है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये बात तो आप जानते हैं। जब लाइट रेयरर से डेंसर जाता है तो कहां जो मूव करेगा, बेंड करेगा? रेयरर से टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखिए ये नॉर्मल है, इसका ओरिजिनल पाथ इधर होता कहीं ना कहीं, और ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल किया है। PQ जो आप दिख रहा है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया है। उसी प्रकार जब इस सरफेस की बात करेंगे तो यहाँ पे PQ के बाद QI' की जब I की बात करेंगे, QI की बात करेंगे, तब तो लाइट
डेंसर से रेयरर की ओर आ रहा है, उस केस में अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। जब डेंसर से रेयरर आता है तो क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो चलिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल के बारे में बात कर लेते हैं। जब हम अवे फ्रॉम द नॉर्मल की बात कर रहे हैं तो क्या ये नॉर्मल है, इसका ये ओरिजिनल पाथ होता क्यू आई डैश, इसका ओरिजिनल पाथ होता ना, क्यू आई डैश इसका क्या होता है, ओरिजिनल पाथ। ये नहीं होकर के क्या हो गया, क्यू आई। क्या ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल नहीं क्या है, ये दिख रहा है आपको, ये नॉर्मल से क्या है, एकदम अवे है कि नहीं है, नॉर्मल से दूर गया है। ये डायग्राम आपको उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। तो आगे चलिए देख लेते हैं कि इसे किस तरह से डिराइव किया जाए। नेक्स्ट स्लाइड का जब हम बात कर रहे हैं तो ये डायग्राम को तो बना के रखना ही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, क्या ये सरफेस, ये जो सरफेस आपको दिख रहा है एल डैश का, जो एल पी एल डैश दिख रहा है, ये एल, ये पी, ये क्या है एल डैश। इस सरफेस से जब लाइट जाएगा तो ये पहला सरफेस होगा, ठीक है। तो इस तरह का ये रेयरर से कॉन्वेक्स डेंसर मीडियम में लाइट जा रहा है। तो क्या ये इस कंडीशन को नहीं बता रहा है, रेयरर से कॉन्वेक्स डेंसर मीडियम में जा रहा है लाइट, ठीक है। उस केस में कंडीशंस क्या हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, μ2 यहाँ का क्या होता था, μ2 होता था, दिख रहा है, और यहाँ पे क्या है μ1। उसी प्रकार यहाँ भी क्या है, μ2 है, डेंसर मीडियम हमारा क्या है μ2 है, और रेयरर क्या है μ1 है। क्लियर है, सेम टू सेम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद μ2/v, यहाँ पे μ2/v1, क्योंकि हमारा जो इमेज होता था इसके कारण, इस सरफेस के कारण इमेज क्या होता था, पी आई डैश होता था। पिछले बार में देखिए यहाँ इमेज क्या होता था, पी आई डैश, इस सरफेस के लिए इमेज क्या हो जाएगा, पी आई डैश, दिख रहा है। v1 इज द इमेज फॉर्म ड्यू टू सरफेस एल पी एल डैश। क्या बोले हम, जो एल पी एल डैश के कारण जो इमेज बनेगा वो आपका आई डैश पे बनेगा। कहां पे बनेगा, आई डैश पे बनता, लेकिन बन तो नहीं रहा है, इसके कारण हम ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं जी, एकदम सेम टू सेम है। क्लियर है। और इस सरफेस का रेडियस क्या था, इस सरफेस का रेडियस r1 लिए थे, जिस कारण से हमने यहाँ r1 लिखा है। और हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट तो u ही था, ऑब्जेक्ट o से लेकर के p तक का डिस्टेंस क्या था, u था। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, u लिखा है। और इमेज जो हमारा बना, जो कि आपको दिख रहा है, इमेज जो हमारा बना वो क्या है, हमारा v1, क्या है हमारा v1। क्यों v1 लिए, ये आगे आपको पता चल जाएगा। pi डैश इज आवर इमेज ड्यू टू सरफेस LPL डैश, ड्यू टू सरफेस LPL डैश। इसके कारण हम ये एक्सप्रेशन को लिख लिए, कोई दिक्कत। अब जो लाइट है ये डेंसर मीडियम में तो एंटर कर चुका है, अब लाइट कहाँ आ गया है, डेंसर मीडियम में आ गया है। जब लाइट आपका डेंसर मीडियम में आ चुका है, अब डेंसर से रेयरर जाएगा। अब लाइट कहाँ जाएगा, रेयरर से डेंसर से रेयरर। तो डेंसर, कॉन्वेक्स डेंसर मीडियम से जब हम रेयरर मीडियम में जाते हैं, उसका भी कंडीशन हमने देखा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं वो कंडीशन क्या है। जब हम ये इस सरफेस LQL डैश की बात करें, अब तो लाइट एंटर कर चुका है ना डेंसर मीडियम में, अब लाइट कहाँ पे है, डेंसर मीडियम में। तो सिर्फ डेंसर मीडियम में रहता तो ये लाइट जाता कहाँ, आई डैश पे, ठीक ना। तो ये अभी PQ का जो ओरिजिनल पाथ होता वो क्या है आपका, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट के जैसा ट्रीट करेगा। मतलब कि ये आपका PI डैश ऑब्जेक्ट बन जाएगा LQL डैश के लिए। PI डैश क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। PI डैश क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, किसके लिए, I के लिए। PI डैश will become object for the surface LQL डैश। LQL डैश सरफेस के लिए PI डैश क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसी को तो ये बेंड करके यहां ला रहा है। जिस पार्ट को बेंड करके लाता है तो ऑब्जेक्ट का ही ना पोजीशन बदल जाता है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदल कर क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा PI डैश विल बी ऑब्जेक्ट फॉर द सरफेस LQL डैश, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या बन गया, PI हमारा इमेज डिस्टेंस हो जाएगा फॉर द सरफेस। ये हमारा, इसको हम लोग V भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है, V है, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा V। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, V1। PI डैश क्या है हमारा, V1। सेकेंड सरफेस, ये आपका सेकेंड सरफेस है, दिख रहा है कि क्या ये सेकेंड सरफेस को सिमिलर नहीं लग रहा है क्या, ये जो LQL डैश है सेकेंड सरफेस के जैसा ही नहीं है, सेम टू सेम है। उसके कारण हम सेकेंड सरफेस के कारण जो आपका इक्वेशन आया था हमारा पहले, उससे हमने इक्वेशन 2 मान के लिख लिया। और सेकेंड सरफेस का हमने रेडियस को क्या लिया था, R2 लिया था, इसीलिए यहाँ पे हमने R2 लिया है। बस समझने वाली बात क्या है कि जो आपका इमेज है,
इमेज ऑफ फर्स्ट सरफेस विल बी द ऑब्जेक्ट ऑफ सेकेंड सरफेस। बस यही बात समझना है। क्या समझना है? इमेज ऑफ फर्स्ट सरफेस, इमेज फॉर्म ड्यू टू द फर्स्ट सरफेस विल बी द ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड सरफेस। सेकेंड सरफेस के वो ऑब्जेक्ट के जैसा काम करेगा। क्यों? क्योंकि और कोई तो ऑब्जेक्ट नहीं है, इस सरफेस का ही ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना है उसी इमेज को वो फिर से बदल रहा है। पहले इसके कारण, इस सरफेस के कारण जो इमेज बदला, फिर ये जो इमेज बना इसी इमेज को तो ये बदल करके यहाँ पे ला रहा है। मतलब कि जो इमेज को बदल के ला रहा है वो इमेज क्या बन जाएगा? इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो कि आपको समझ में आ रहा है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 देख लिए हमने। अब क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। क्या कर देंगे? इक्वेशन 1 2 को ऐड कर देते हैं। तो चलिए इक्वेशन 1 2 को ऐड करके देखते हैं। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 2 को क्या कर दिया हमने? ऐड कर दिया। ऐड करने से क्या मिला? इक्वेशन 1 2 तो आपने कॉपी में लिखा ही है। जब ऐड किया तो क्या मिला? μ2 बाई v1 और μ2 बाई v1, यहाँ देखिए एक प्लस में एक माइनस है, मतलब ये और ये कहाँ जाएगा? चांद पे नहीं जाएगा क्या? गया चांद पे, जाने दीजिए चांद पे। और यहाँ μ1 माइनस μ2 को μ2 माइनस μ1 लिखेंगे और यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? माइनस साइन। या फिर कह सकते हैं इन दोनों में से यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए। जब हमने माइनस कॉमन लिया तो माइनस बाहर आ गया, ये क्या हो गया? μ2 माइनस μ1 बाई r2। ठीक है, इस पार्ट को हमने यहाँ पे इस तरह से लिखा है। और ये वाला पार्ट आपका माइनस में था, μ1 बाई u था, तो इसे बाद में लिख दिया। प्लस वाला पार्ट को μ1 बाई v को इधर लिख दिया, जो कि आपको दिख रहा है। ये पार्ट को ध्यान से देखिए और इसको भी ध्यान से देखिए। क्या हम इसे लिख सकते हैं? यहाँ पे हमने माइनस कॉमन निकाल लिया। माइनस जैसे ही कॉमन निकाला तो ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और जब यहाँ पे ब्रैकेट डालेंगे तो μ2 पहले आ जाएगा, क्योंकि μ2 का तो माइनस कॉमन बाहर निकल गया। और ये प्लस जो है ये माइनस में तब्दील हो जाएगा। जब ये माइनस में बदल जाएगा तो μ2 माइनस μ1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? μ2 माइनस μ1, जो कि आपको यहाँ दिख भी रहा है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जब आगे बात हम करें तो यहाँ पे μ2 माइनस μ1 को कॉमन निकाला जा सकता है, तो हमने निकाल लिया। और 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 भी लिख दिया और यहाँ से μ1 को कॉमन निकाल लिया। तो 1 बाई v माइनस 1 बाई u, क्या हम ये फॉर्मूला कभी पढ़े हैं क्या? बचपन में पढ़े होंगे, जिसका नाम है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला सब कोई जानते हैं। लेंस फॉर्मूला विल बी 1 बाई फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 बाई इमेज डिस्टेंस माइनस 1 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इट मींस 1 बाई f इज इक्वल टू 1 बाई v माइनस 1 बाई u। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये क्या है? हमारा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला को आगे यूज करेंगे हम लोग। चलिए देखते कैसे यूज करना है। कहने का मतलब 1 बाई v माइनस 1 बाई u है, उसके जगह पे 1 बाई f, मतलब कि ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये जो 1 बाई f आपको दिख रहा है, इसको यहाँ पे डाल देना है और कुछ भी नहीं। क्यों डाल देंगे यहाँ पे? क्योंकि 1 बाई v माइनस 1 बाई इक्वल टू क्या है? 1 बाई f। देखिए हमने वही काम किया है, तो μ1 बाई f हो जाएगा, जो कि आपको दिख रहा है। μ1 बाई f हो गया। जब μ1 बाई f हो गया, इधर हमने कॉमन निकाल के रख ही लिया है, तो ये μ1 को इधर डिवाइड कर सकते हैं। ये जो आपको μ1 दिख रहा है ऊपर में, इसको क्या कर दिए? इधर डिवाइड कर दिए। ये जब डिवाइड हो गया तो ये इस तरह का आ गया। दोनों तरफ अलग अलग डिवाइड करेंगे तो μ2 बाई μ1, और इधर μ1 बाई μ1, ये जाएगा चांद पे, ये दोनों जाएगा ना, ये चांद पे 1 बचेगा, जो कि आपको दिख रहा है 1। μ21 माइनस 1, मतलब कि दो मीडियम का बात हुआ है। एक हमारा रेयरर मीडियम है, एक हमारा डेंसर मीडियम है। ठीक है, दो मीडियम का बात करते हैं। एक वो मीडियम जहां पे लेंस रखा हुआ है, ठीक है, और एक वैसा मीडियम जो लेंस का मीडियम है। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एयर का या ऑयल का या फिर वाटर का, जिसके भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले सकते हैं, जहां पे लेंस रखा हुआ है। मीडियम, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम की बात करेंगे, तो वही यहाँ पे μ21 माइनस 1 ये हमारा आ गया। ये जो डेरिवेशन आप देख रहे हैं, दिस इज आवर लेंस मेकर फॉर्मूला। यही फॉर्मूला क्या हमारा? लेंस मेकर फॉर्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आपको मन से पढ़ना है, डेरिवेशन को प्रैक्टिस कीजिए ताकि एग्जाम में आए तो आप अच्छे से बना सकें। तो यही फॉर्मूला है जिससे आप लेंस बना सकते हैं। लेकिन फिर एक बात आता है, क्या इस फॉर्मूला को हम हर एक जगह आसानी से यूज कर सकते हैं? क्या इस फॉर्मूला को यूज करके हम कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी लेंस बना सकते हैं? तो बात हम बोलेंगे नहीं, ये फॉर्मूला का भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। तो उस लिमिटेशंस के बारे में हम बात करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये वाला डेरिवेशन पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि ये डेरिवेशन उतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं।
ठीक है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, जो कब किसका इमेज किसका ऑब्जेक्ट बन जाता है, बस उसी बात को समझना हम लोग को, ठीक है। तो उसके बारे में चलिए देख लेते हैं। चलिए जब हम शुरू से एक बार देखते हैं, हम लोग इस डायग्राम को देखते हैं, ठीक है। इस डायग्राम में देख लेते हैं, यहाँ पे ये लाइट आया LPL', इस सरफेस पे लाइट आया रेयरर से डेंसर मीडियम में। इसका इमेज अगर ये पूरा डेंसर ही मीडियम होता तो इसका इमेज कहाँ बनता, आगे जाकर के I' में बनता। कहाँ पे बनता, I' में बनता, आपको दिख रहा है। लेकिन ये LQL' सरफेस आ जाने के कारण ये कहाँ बन गया, I पे बन गया। मतलब कि इसी रे को ये बेंड करके I पे ला रहा है। मतलब कि ये जो रे I' है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, LQL' सरफेस के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, जब फर्स्ट सरफेस को हमने, फर्स्ट सरफेस ये हमारा फर्स्ट सरफेस को हमने इससे कंपेयर किया इस फिगर से, और हमने ये फॉर्मूला लिख लिया। फिर जब सेकेंड फिगर पे आए, ये फर्स्ट फिगर का जब बात था तो V1 हमारा क्या था, V1 हमारा ये वाला पार्ट था जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ये V1 है हमारा, ठीक है। ये हमारा V1 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये जो पूरा डिस्टेंस आपको दिखा ये हमारा V1 है, ठीक है। तो V1 हमारा क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस के कारण जो इमेज बना वो हमारा V1 है, उसको हम लोग यहाँ पे लिख लिए। अब आगे देख लेते हैं, जो V1 था पहले वो अब इस LQL' सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इमेज। इसीलिए यहाँ देखिए U के जगह पे हमने V1 लिखा है, ये इमेज बन गया फॉर द सेकेंड सरफेस, और V इज द इमेज डिस्टेंस ऑफ सेकेंड सरफेस। V इज ओनली, जो V लिखा हुआ है वो क्या है, इमेज है, किसके लिए, सेकेंड सरफेस का ही इमेज है। और V1 क्या है, ऑब्जेक्ट किसका है, सेकेंड सरफेस का। उसके अकॉर्डिंग हमने इसे भी लिख लिया। अब दोनों इक्वेशंस को जब हम लोग ऐड करते हैं तो ये तो मैथमेटिकल पार्ट जो था आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे ये भी पार्ट समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखते हैं लिमिटेशंस, जो कि हम बात कर रहे थे। ये लेंस मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन अच्छे से कर लीजिएगा। अब जो हम लोग को पढ़ना है अच्छे से देखते हैं वो क्या है, हमारा लिमिटेशंस। अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेशंस में हमारा जो पहला है वो क्या है, लेंस शुड नॉट बी थिक। लेंस हमारा मोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि स्पेस, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच के जो स्पेस है बहुत कम होना चाहिए। मतलब कि ये जो कम पावर वाला चश्मा के लिए ही आपका समझिए तो लेंस मेकर फॉर्मूला बैठेगा फिट, ठीक है। अगर हम सेकेंड सरफेस की बात करें तो मीडियम यूज्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द लेंस शुड ऑलवेज बी सेम। मतलब कि इधर का मीडियम और इधर का मीडियम सेम होगा तभी, कहने का मतलब कि एक कंडीशन हमने यहाँ पे बनाया है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1 है, लेंस का μ2 ले लिए और एक μ3 ले लिए। कहने का मतलब कि इधर मान लीजिए कि हम तेल ले लिए, क्या ले लिए, तेल ले लिए, ऑयल लिख दिए। ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ये लेंस है हमारा, ये पार्ट क्या है हमारा, लेंस है। और यहाँ हम ले लिए वाटर, क्या ले लिए, वाटर। ये वाटर, ये ऑयल, ये लेंस, तीन अलग अलग जब सरफेस, तीन अलग अलग मीडियम आएगा उस केस में भी हमारा नहीं बैठेगा फिट क्या, लेंस मेकर फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि लेंस मेकर फॉर्मूला दो ही मीडियम के बारे में बात किए थे, एक μ1 एक μ2। देखिए यहाँ तीसरा आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो तीसरा के लिए भी वैलिड नहीं है, ये लिमिटेशन है। और जो हमारा पहला है, पहला क्या है हमारा, पहला बोलता है कि लेंस हमारा ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, अगर मोटा हुआ तो वो काम ठीक से नहीं करेगा, मतलब कि वो फॉर्मूला ठीक नहीं बैठेगा। क्यों, क्योंकि स्पेस बिटवीन द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी स्मॉल, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच के जो ये स्पेस है वो छोटा होना चाहिए, स्मॉल होगा तभी ये काम करेगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो लिमिटेशन आपको समझ में आया। उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो पार्ट मैं बताया ओवरऑल लेंस मेकर फॉर्मूला और इसका लिमिटेशन, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब क्या है कि सिर्फ अगर आप इसी वीडियो को देखिएगा और सोचिएगा कि हमको समझ में आ गया, तो नहीं, आप उन दोनों वीडियोज को भी देखिए साथ ही साथ, ठीक है। अगर आप डेरिवेशन उन दोनों का समझ गए हैं जो मैंने बताया है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें तो कोई दिक्कत होना भी नहीं है। जब आपको उस चीज में कोई दिक्कत नहीं होगा तो यहाँ पे आप क्या कीजिए कि उसके बाद फिर आप वीडियोस को देखते रहिए। तब तक के लिए चलिए थैंक यू रहेगा, ठीक है। आगे ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने किस तरह से पूरा लेंस मेकर फॉर्मूला को
डिराइव किया, लिमिटेशंस के बारे में जाना। अब जो नेक्स्ट हम कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे जो एनसीईआरटी का भी रहेगा और आगे भी रह सकता है, और सीबीएसई से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला से, उसके बारे में बात कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।